नमस्कार दोस्तों, सीईटी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की जो मैं फटाफट इस वीडियो में बताने वाला हूं, 10 मिनट के अंदर पूरी आंसर की आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। तो जो सीईटी 2023 का 7 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, उसकी आंसर की है, जल्दी से देख लें और मिलान कर लें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। 7 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की ये की है, तो 7 जुलाई का जिसका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो साथी इस की से मिलान करें, बाकी वाली की जल्दी ही अपलोड की जाएगी। भारत के किस राज्य में कुल वन क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपका सही आंसर है सी, मिजोरम। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, तो आपका सही जवाब है भारत और श्रीलंका के मध्य, सी सही जवाब होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टोसोल्स मृदा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सी आपका सही जवाब है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है बी, बारां जिले में। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? तो आपका यहाँ सही जवाब है टोंक और सवाई माधोपुर, सी सही जवाब होगा। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हरिमोहन सिंह माथुर करौली से संबंधित नहीं है, ए सही जवाब है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो यह लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात में, तो यहाँ पर सही जवाब आपका है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, डी सही जवाब होगा। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? अगला सवाल था, तो सही जवाब है आपका 2010 में। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर पावर प्लांट स्थापित किया? 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो सही जवाब है जैसलमेर में। अगला है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब है तांबड़ा काला गुमान, बी आपका सही जवाब होगा। अगला है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था या कौन थे? विलियम ईडन, बी आपका सही जवाब है। अगला है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई और दूसरा सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो दोनों ही कथन सही है, बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने संवरी कर लगाया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है बिजोलिया रियासत ने, ठीक है, बिजोलिया ठिकाने ने। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ए आपका सही जवाब होगा। ये हो गए आपके 15 सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना का सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ पर परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है, ए आपका सही जवाब है। 17वां है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह गाजी खान बरना, ए आपका सही जवाब होगा। अगला है, मेहणसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 360 खिड़कियों की हवेली के लिए मेहणसर प्रसिद्ध है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो यहाँ आपका सही जवाब है 14 खंडों में। बातों की फुलवारी 14 खंडों में विभक्त है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ आपका सही जवाब है डी एन के सिंह। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम में अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? तो बी आपका सही जवाब है 7 जिलों को। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर है भाई। अगला है, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब होगा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, यानी राजस्थान के सभी राज्य विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति होते हैं। अगला है 24वां, खस की घास मुख्य रूप से किस भाग में पाई जाती है राजस्थान के? तो यहाँ आपका सही जवाब है भरतपुर और टोंक वन विभाग क्षेत्र में, डी। अगला है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपका सही जवाब है महाराणा संग्राम सिंह, ए आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? तो रमझोल कलाई में नहीं पहना जाता, बी सही जवाब है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, यानी जो कामगार संगठित नहीं है उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किसके द्वारा? तो योजना आयोग द्वारा, सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि कहाँ की जाती है? यहाँ जो कितने सेंटीमीटर बरसात वाला क्षेत्र है? तो यहाँ है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, बी आपका सही जवाब। यहाँ सुमेलित करना है करणी माता कौन सी जाति से संबंधित है, बाकी सभी, तो यहाँ आपका डी सही जवाब है, यानी पहले में चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, यानी ऐसे करणी माता चारण जाति, सकराय माता खंडेलवाल, आई माता सीरवी और नारायणी माता नाई जाति से संबंधित है। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपको सभी की और अन्य ऑफिशियल जानकारियां हैं वो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। केसरी सिंह भारत ने चेतावनी रचुंगड़िया संबोधित किसको किया था? तो यहाँ पर आपका महाराणा फतेह सिंह, डी आपका सही जवाब होगा। अगला है, मूंगती नामक कविता संग्रह की रचयिता
कौन है? तो यहाँ है मिठेश निर्मोही, सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया था? तो यहाँ बनारस षड्यंत्र होगा, ए आपका सही जवाब है। अगला है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 अगस्त 2022 को जयदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली व्यक्ति के अनुसार, या जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है, राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है डी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। पहले को छोड़ करके 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बने, बाकी सभी सही है। अगला है भाई, तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया। अगला है मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? तो मलिक शाह की मस्जिद है वो जालोर में है। और अगला सवाल है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, सभी की आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा सीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी जानकारी भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो यहाँ भैरों सिंह शेखावत के काल में, बी आपका राइट जवाब होगा। अगला है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर ए आपका सही जवाब है। अगला है सुमेलित करने वाला अजरक प्रिंट कहाँ है? ये सभी, तो इसका सही जवाब आपका है ए, यानी पहले में चौथा है अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। दूसरे में है पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा में होती है। तीसरा है मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है और मसूरिया कैथुन का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो गया। अगला है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो यहाँ पर आपका सही होगा बैंक दर, सी आपका सही जवाब है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ चित्रशैली श्रीधर अंधारे से संबंधित है, डी आपका सही जवाब। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा की गई थी, सी आपका राइट जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो यहाँ भारनेल आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 13.5%, 13.5। और इस पर आरक्षण की भी बात चल रही है अभी कि 13.5% दिया जाएगा। और अगला है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन बनी थी? तो यहाँ इंगा स्वियात एक आपका सही जवाब है, डी। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन के हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो यहाँ पर जोधपुर आपका सही जवाब होगा, ए। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, डी आपका सही जवाब है। अगला है यहाँ पर कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। टीकाराम पालीवाल और हरिशंकर भाबड़ा वाले में आपके यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, डी सही जवाब होगा। अगला है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ आपका सही जवाब है डी, एम विश्वेश्वरैया ने। किसने लिखी भाई? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन में निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये आपका सही जवाब होगा। अगला है राजस्थान राज्य सूचना आयोग नहीं होने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो 25,000 रुपये, ठीक है ना। सूचना नहीं देने पर, सही सूचना नहीं देते हैं तो 25,000 रुपये जुर्माना लगा सकता है, बी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष वाले में 3/4 सही जवाब है, बी, ठीक है ना। ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी से आप अपनी की से मिलान कर सकें। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो के गोयल यहाँ पर आपका सही जवाब है। बढ़ार क्या है? अगला सवाल, तो बढ़ार है भाई विवाह पर आयोज्य एक भोज है, बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना आपको पता है लाखेरी में खोला गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से भिन्न है? तो खड़ताल भिन्न है, बाकी सभी ये सुशीर वाद्य है और ये खड़ताल है जो आपस में टकरा करके बजाया जाता है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? तो यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, यहाँ पर आपका बी राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका सही जवाब है वो है ए, खोयतू कहते हैं, ठीक है ना भाई। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। चलिए अगला है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सरहद हवा चलाया गया, डी आपका यहाँ राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी कहाँ उत्पादित होती है? तो यहाँ पर आपका कर्नाटक सही जवाब होगा।
अगला है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है भाई, बी आपका राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक टिकट डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है 1949 में जारी किया गया। अगला है गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध कौन से संप्रदाय से है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है गौड़ीय संप्रदाय से, ठीक है ना, बी आपका सही जवाब होगा दोनों ही मंदिरों का। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो पाली को कोई फायदा नहीं होगा इंदिरा गांधी नहर का। चलिए अगला है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है, तो धौलपुर जिला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है, तो जोधपुर जिले में ये स्थापित की गई है। और अगला है जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किससे संबंधित है, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगला है महानरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई, तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार योजना, सॉरी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, तो यहाँ पर है उच्च उत्पादक किस्मों का बीज प्राप्त करना यहाँ लक्ष्य होता है, डी है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 वाले में आपके यहाँ 60 दिन है जो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को 60 दिन के अंदर अपील करनी होगी, तो डी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी वाले में है चिश्ती संप्रदाय, ठीक है ना, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी, तो यहाँ पर लोणकरणसर बीकानेर में खोली गई है, डी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ 1953 में हुई थी स्थापना भाई। अगला है बहुआयामी गरीबी सूचकांक अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई, तो ये 2010 में शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अगला है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला है राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है, कौन से स्थान पर, तो झालरापाटन जो झालावाड़ में, लेकिन झालरापाटन यहाँ आपका सही जवाब होगा, दोनों ऑप्शन में है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था, तो यहाँ पर आपका प्रताप उस अखबार का नाम था समाचार पत्र का। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, तो यहाँ उदयपुर में स्थित है भाई, लोक कला मंडल आपको पता होगा, डी आपका राइट आंसर है। अगला है 79 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है ना, ये महासचिव है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी, तो नागपुर में आयोजित हुई थी भाई, 2023 में आयोजित होगी, ठीक है ना, नागपुर में। अगला है वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है, तो केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली है, ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कुमारी मध्य प्रदेश ये सुमेलित नहीं है, डी आपका सही जवाब है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो मंगलूना गांव में हुआ था, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर है भाई। अगला है भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है क्या है, तो ये भिक्षुकों का पुनर्वास है, यानी भिक्षुक है उनको वापस से आवास में ठहराने की व्यवस्था है जिससे सर्दी में वो माना कि सुरक्षित रह सके। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पृथ्वीराज विजय है वो चंद्र बरदाई से सुमेलित नहीं है, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाले इस सवाल का सही आंसर आपका है 97 डिग्री 30 पश्चिमी, ठीक है भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। निपुण भारत मिशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यहाँ शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग वाले में अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, इसका आपका सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, डी आपका राइट आंसर होगा। पूरे सवाल बोलने से मतलब नहीं क्योंकि आप पेपर लेके बैठे होंगे और मिला लेंगे, ठीक है ना, तो ये इसमें ABCD अलग अलग तरह के पेपर हो सकते हैं, तो आपको वो उसके हिसाब से देख करके और अपना मिलान सवाल करना है। कईयों के इस हिसाब से कंटिन्यू होंगे, कईयों के नहीं भी होंगे। तो चलिए भारत के किस गवर्नर जनरल वाले में, यहाँ आपका लॉर्ड कैनिंग सही जवाब है बी। चलिए अगला है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है, तो यहाँ नागौर, ये आपका राइट आंसर होगा। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर जाकर के भी आप उस ग्रुप के अंदर अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे और अन्य सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, तो यहाँ कल्ला जी आपका सही जवाब है सी। फल्गुबाई का संबंध किससे है, तो चरी नृत्य से है, आप सभी को पता है, बी सही आंसर है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी भाई। अगला है राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र, इसमें 75-25 का सहयोग है, 75 राज्य और 25 केंद्र सरकार, ठीक है ना, सॉरी 75 केंद्र सरकार और 25 राज्य का इच्छा
है, ठीक है, 75-25 होगा। अगला है राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल पार्क वाले में, आपका सही जवाब होगा जैसलमेर में ये विशाल भंडार मिले हैं। अगला है साहिबदीन नामक क्षेत्रकार का मेवाड़ के किस शासक ने संरक्षण दिया था, तो महाराणा जगत सिंह, बी आपका यहाँ सही जवाब है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे है 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ था, बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान किन जिलों में समूह मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ आपका सही जवाब है वो है भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। चलिए अगला है के बिरला वाला, तो के बिरले वाले में आपका यहाँ सही जवाब है पचरंग चोला पहर सखी रा, डी आपका यहाँ सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। अब यहाँ 100 सवाल जीके के पूरे हो गए, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर के 10 सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब है जेपीजी GIF BMP, ठीक है, ये सही जवाब होगा। अगला है MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फार्मूला है, तो यहाँ है बराबर पावर 2/3, ठीक है, 2 और उसके बाद अल्पविराम 3, ये वाला सही जवाब होगा आपका। NTFS का मतलब क्या है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका सही जवाब है सी। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी स्ट्रोक है, यानी किसको दबाएंगे, तो शिफ्ट प्लस F5 को दबाएंगे तो अंत में चले जाएंगे, यहाँ सी आपका सही जवाब होगा। स्तंभ मिलाने हैं फर्स्ट सेकंड की बार कोड किससे मिलेगा, तो इसमें आपको क्या देखना है भाई, इसका सही जवाब आपका है वो है A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2, E का 5, ये आपका सही जवाब होगा। यहाँ आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके या रुक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइफाई से कौन सा कथनों पर विचार करना है कि लाइफाई किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका लाइफाई होगा वो होगा पहला और दूसरा, इसका सही जवाब है, ठीक है ना, ये दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 107वां सवाल, कॉलम दोनों को मिलान करना है, कौन सा, ये ब्लीचिंग पाउडर वाला। तो इसमें आप देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर वाले में यहाँ आपका सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी फर्स्ट थर्ड के साथ मिलेगा, फिर सेकंड फोर्थ के साथ मिलेगा, और थर्ड है वो फर्स्ट के साथ मिलेगा, और फोर्थ है वो सेकंड के साथ मिलेगा, तो सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। अगला है बच्चों में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में यौवन उनकी शुरुआत के साथ अंततः सिकुड़ जाता है, तो ये थाइमस है, ए आपका सही जवाब है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है भाई, स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी। अगला है OTEC का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ठीक है ना, ये आपका सही जवाब है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। चलिए अगला है दो शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का, ये साइंस कंप्यूटर से संबंधित ही सवाल है थोड़े। प्रतिरोध 12 ओम है, तो यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका सही जवाब आएगा बी 36 ओम, ठीक है ना। चलिए अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो यहाँ विब्रियो कहलाते हैं, ये आपका सही जवाब है। निम्न पर विचार करें, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड हेलॉन्स कौन सी समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर है हेलॉन्स, ठीक है ना, कौन सी है भाई, केवल बी हेलॉन्स सही है, केवल 3 नंबर वाली। चलिए जैव विविधता से संबंधित सही कथन पर आपको चयन करना है, तो जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसरो के बारे में सही कथन का चयन करना है, तो इसरो वाले में दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, ये एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और इसरो की मास्टर कंट्रोल ये दोनों सही है, ये वाला गलत है, ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्प में सही श्रृंखला गलत, यहाँ मेंटल एबिलिटी के सवाल आ गए, तो यहाँ पर आपका 260 वाला गलत है, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आने वाला है भाई WUSQ, ठीक है ना, सी आपका सही जवाब है। यदि हम एक शिक्षक को छोड़ दें तो उसकी औसत आयु वाला सवाल है, इसका आपका सही जवाब होगा 38 वर्ष, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर है 38 वर्ष। अगला है राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, इस सवाल वाले में आपका सही जवाब है वो है 10 मीटर, ठीक है ना, सही आंसर क्या आएगा भाई 10 मीटर आएगा, ठीक है। अगला है 21 पुरुषों की एक पंक्ति मनीष दाएं से 4 स्थान सरकाया जाता है, इसमें 14वां स्थान होगा, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर है। अगला है निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है 16 त्रिभुज है, कितने हैं भाई 16 त्रिभुज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए बी पर रखा जाए तो यहाँ पर आपको ये ए वाला चित्र है, इसको आराम से मिलान करके ये वाला सही जवाब होगा, इसलिए आराम से देख करके मिलान करना है, क्योंकि चारों ही आकृतियां लगभग समान है, एक आधी गलती है, तो ये आपका राइट आंसर है। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और अमान्य वोट वगैरह वाले में 1400 आपका सही आंसर होगा।
अगला है कथन और निष्कर्ष वाले में यहाँ पर आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ए आपका सही जवाब होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस कम ही सवाल रहे हैं भाई। ए बी की बहन वाला, सी बी की माता वाला, इसके अंदर सही जवाब आपका होगा पोत्री। क्या होगा भाई? पोत्री होगा, ठीक है ना, पोती होगी वो। एक व्यापारी कुर्सी वाले में 10% की छूट देता है, तो इसमें आपका जो मूल्य आएगा वो आएगा 1440 रुपये, ठीक है ना। ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा? 1440 रुपये। बी आपका सही आंसर है। ए की आय बी की आय से 3/5 गुने वाले में आपका औसत आएगा, वो आएगा 2:1। क्या आएगा? बी सही जवाब है, 2:1। 2 पहले एंड 1 बाद में, ध्यान रखना, ठीक है ना। 28वां है निश्चित राशि पर 5% चक्रवर्ती ब्याज वाले में अंतर ये है, तो इसमें आपका सही जवाब है 10,000 रुपये उसका मूलधन होगा, ठीक है ना। मूलधन क्या है पूछा है, राशि क्या है, तो 10,000। सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित कौन सा आरेख वाले में, यहाँ पर आपको 2 अलग और 1 अलग वाला ए सही जवाब है। चलिए अगला है किसी सांकेतिक भाषा वाला, इसमें ट्रिपल का अर्थ ये DMOQSH है वाले में आपका सही जवाब है WHDHPQZ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ये हो गए मेंटल एबिलिटी के सवाल पूरे। अब आएंगे हिंदी के 10 सवाल और उसके बाद आएंगे अंग्रेजी के 10 सवाल। चलिए देखते हैं नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द कौन सा है, तो मंगल वाक्य होगा। बी आपका यहाँ राइट आंसर है। किस विकल्प में ओलेक्सन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो यहाँ इसका अर्थ होता है नियतन। डी आपका सही जवाब है। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत चुनना था, तो यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। अधम, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ, अग्र, पक्ष, ये सही जवाब है। सही है, बाकी वालों में गलती है। 34वां निम्न में से एक विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है विचारणीय, पारिवारिक, औपतिक, ठीक है। हाँ, अगला है 135 व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ए सही जवाब है। स संघर्षहीन, ठीक है। 36वां यह संगत विकल्प का चयन करना है, तो पुलिस ने चोर पकड़वाया, ठीक है ना, ये आपका असंगत होगा, परिणार्थक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर दानव ये संज्ञा से विशेषण, क्योंकि ये प्रत्यय तो लगा है लेकिन दानव यहाँ पर कोई विशेषण नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं होगा। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अंधविश्वास, यहाँ पर आपका सही जवाब है ए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है उसे परम सत्ता पर विश्वास है। डी आपका राइट आंसर। अयादि स्वर संधि की दृष्टि वाले में विधेय धन अक विधायक गलत है, क्योंकि इसके अंदर अयादि नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हिंदी के सवाल। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना। चलिए इंग्लिश के 10 सवालों को भी देख लेते हैं। यहाँ पैराग्राफ आया था और उसमें से ही सवाल पूछे थे, आपको फटाफट से इनको देख देख के आंसर देना था। पहला जैसे ये सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर, इसके अंदर आपका सही जवाब ए होगा, ठीक है। एडोलेस एंड एड्यूलेटेड, ठीक है, तो यहाँ ए आपका सही जवाब है। अगला है एंथोनम ऑफ द कैरियोसिटी गिवन ऑफ द पैसेजेस, यहाँ से आपको एंथोनम छांटना था, तो यहाँ इसका INQUA इनक्यूस्टिवियंस वाला होगा सही जवाब, सबसे बड़ा वाला इसका आंसर है। दोनों ये इंट्रोस्यू है और यहाँ इनक्यूसिव है, तो क्यू वाला है, आप ध्यान रख के आंसर करना, ये वाला गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सेटिफिल्ड, इसका सही जवाब आपका होगा वो होगा सुप्रेस्ड, ठीक है ना, सुप्रस्ड होगा। बी आपका यहाँ राइट आंसर है। अगला है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सही जब शब्द वाक्य सुनना है, कौन से में, दे मेड मी लेग वाले में आई वाज मेड टू लेग होगा। बी आपका राइट आंसर है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, तो इसके अंदर आपका सोल सही जवाब है। ए लेरेज नंबर ऑफ फिश सेविंग टुगेदर, इसमें सोल आपका सही जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं। यह है मॉम चिल्ड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, इसका हिंदी सेंटेंस सही कौन सा है, तो आपका है माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। डी आपका यहाँ राइट आंसर है। अगला है 147वां, कौन सा, योर फॉलोइंग इज RM वाले में, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है ओनली थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पर केवल ये तीसरा एक ही राइट है, बाकी सभी वाले गलत है, यानी तीसरा एक राइट होगा, तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सोच द मीनिंग इन द बिकॉम आई एम फीलिंग अंडर द वाटर टूडे, तो इसका आपका सही जवाब है वो है सिक, ठीक है, SICK, ठीक है, सिक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 49वां, AN दा भरना है कि पहले कौन सा आएगा, तो पहले द और फिर ए, यानी यहाँ द आएगा। द टाइगर इज ए फ्रेश विल्ड एनिमल, तो द और ए वाला आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंतिम सवाल है सो इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें से सही शब्द सुनना है। द टीचर सेड द स्टूडेंट टेक बैक योर बुक्स,
किताबें अपनी वापस डाल लो, तो इसमें है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक्स। तो यहाँ आपका सही आंसर ए हो जाएगा। तो आपको हमारी की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली शिफ्ट की है दूसरी शिफ्ट, तीसरी और चौथी शिफ्ट, यानी जो 8 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है, सभी की मैं अपलोड ऐसे ही शॉर्ट स्वीट करूँगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।